नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाजापुर दौरे पर, प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां। प्रशासन की उदासीनता के चलते मॉडल रोड का निर्माण बना अधूरा सपना। नगरवासियों ने कहा, प्रशासन ले मामले का संज्ञान। प्रदेश में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार जारी। तकिया मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सिंगरौली में नई राह पगडंडियां की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका शुक्ला ने चलाया माहवारी स्वच्छता अभियान। बच्ची और महिलाओं को बांटे निःशुल्क सैनिटरी पैड्स। राजगढ़ में अपने गेहूं से पैसे न मिलने से परेशान किसान, 7 महीने बीत जाने पर भी अभी तक नहीं हो सका भुगतान। और अहम सुर्खियों के बाद अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सिंगरौली जिले में एक बेटे ने अपनी मां की जघन्य रूप से हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव के परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शव को भेजा है और घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। वहीं आपको बताएं, हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कल 8/12/2020 को जानकारी आई कि चितरंगी थाना अंतर्गत ग्राम खमनिया में एक युवक ने अपने माता की हत्या कर दी है। जब वहाँ पे हम लोग दल बल के साथ पहुँचे तो देखे कि एक वृद्धा जिसकी उम्र 77 साल की, सोनकड़ी साकेत, वो अपने घर के आंगन में मरी पड़ी थी। उसको गले में धारदार हथियार से वार किया गया था। तब जानकारी मिली कि मृतका की हत्या मृतका के लड़के ने ही की है और वह मौके से तुरंत फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी आज प्रातः हम लोग उसी के गांव से, खमनिया के पास से, जंगल से किए हैं। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदाचार्य बीएमएस डॉक्टर्स अध्यादेश राजपत्र में जारी कर शल्य चिकित्सक की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके पहले उन्हें 3 साल की एमएस की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस निर्णय का बीएएमएस डॉक्टरों ने स्वागत किया है। वहीं दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल इंट्रीकेट मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के लिए धन्यवाद देते हुए एक हार्दिक अभिनंदन का ज्ञापन एडीएम आनंद कोपरिया को सौंपा। केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट वर्णित किया गया है कि एक एग्ज़ाम के द्वारा बीएमएस चिकित्सकों को एक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी या जो पात्र लोग होंगे वो 3 वर्ष के लिए एमएस शालक्य और एमएस शल्य में प्रवेश रहेगा। 3 वर्ष प्रैक्टिकली प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद, बहुत ही अनुभव के बाद 3 साल बाद ही निकलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि लगभग आगामी 4 वर्षों में ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये कितना फ़ायदेमंद है, जनहित में है, राष्ट्रहित में है, इसका अंदाज़ा 4 साल बाद ही लग पाएगा, जब ये एडमिशन लिए हुए पात्र शल्य चिकित्सक आयुर्वेद के माध्यम से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कल शाजापुर आएंगे। यहां आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन के लिए शाजापुर में तैयारियां जोरों पर हैं। शाजापुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कई निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं शाजापुर में सभा स्थल का आईजी और डीआईजी ने पहुंचकर निरीक्षण किया है। खबर गाडरवारा से है, जहां शक्कर नदी पुल अपनी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुका है। इस पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे आए दिन यहां जाम का कारण बन रहे हैं और आवागमन बाधित होने के साथ साथ पुल पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का भी आम होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में बार बार जानकारियां दी गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस समय हम खड़े हैं मेन मार्ग जो कहलाता है पिपरिया से लेकर नरसिंहपुर के बीच। ये शक्कर नदी का पुल है जो कि पिछले 2 सालों से क्षतिग्रस्त हो रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं
लेकिन कई बार यहाँ की शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, जनता परेशान है और सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जिन महाशय से बात की थी वो बताते हैं कि उनकी यहाँ के एमडी से बात हुई है, उनका कहना है कि जल्द काम लगेगा। अब देखना है कि कितना दम है कि काम लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जनता फिलहाल परेशान है। इस रोड पे ऐसी समस्या है, अभी सैपुरा भेटौनी से लेके पिपरिया तक का यह मार्ग है, इसमें गड्ढे काफ़ी हो गए, निश्चित रूप से गड्ढे हुए हैं। आवागमन अवरोध हो रहा है, शक्कर नदी का पुल है काटरवारा में और गड्ढे पुल पर भी हैं। और अभी एमडी से मेरी दूरभाष से बात भी हुई है और जीएम एमपीआरडीसी को भी मैंने अवगत कराया है कि अति शीघ्र इस रोड पर और हमारे शक्कर नदी के पुल और आसपास के करेली से लेके पिपरिया तक जो मार्ग ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, ठेकेदार को शीघ्र नोटिस देकर रोड का मरम्मत कार्य गति शीघ्र कराएं, नहीं तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराएं और उसकी जो 5 साल की अंडर ऑफ गारंटी है रोड की, वो राशि रास्तात की जाए। प्रशासन की उदासीनता के चलते नगर परिषद तेंदुखेड़ा में मॉडल रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा। पुराने बस स्टैंड से NH12 हाईवे रोड तक मॉडल रोड का निर्माण होना है। जिले में आपको बता दें, प्रशासन द्वारा स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दी गई, लेकिन वो भी प्रशासन की उदासीनता के कारण महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय यात्रियों को और महिलाओं को भारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। मामले पर एसडीएम का कहना है कि मामला संज्ञान में है, काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कोई काम नहीं हो पाया है। हम खड़े नगर परिषद तेंदुखेड़ा की उस रोड पर, जो कि कभी भी मॉडल रोड में हो सकता था, तब भी प्रशासन की उदासीनता के कारण यह रोड की हालत बद से बदतर है। हमारी खबर चलाने के बाद कुंभकर्ण की नींद में सोई प्रशासन व जनप्रतिनिधि जागते हैं तो बदल सकती है इस रोड की कायाकल्प। देखिए, इसमें ये सभी जो काम आप जो मॉडल रोड का बता रहे हैं, ये कार्य योजना में ले ली गई है। जैसे ही शासन से जो है आवंटन प्राप्त होगा, इसमें कार्य चालू हो जाए। सर, बहुत जाम लगता है और बड़ी बेकार कंडीशन। बिल्कुल, उससे आम जनता को बहुत सहूलियत होगी उससे। प्रदेश में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी कड़ी में महाकाल क्षेत्र में तकिया मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से से प्रशासन ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। इस दौरान रुद्र सागर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। 600 पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की। सिंगरौली में नई राह पगडंडियों की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका शुक्ला ने चलाया है माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सूबे के बीपीएल परिवारों और अन्य असक्षम परिवारों की बच्चियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स बांटे गए। साथ ही माहवारी के दौरान स्वच्छता रखने के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी निःशुल्क पैड वितरण की मांग की गई। इस कार्यक्रम में सिंगरौली की सभी महिलाओं और बच्चियों ने हिस्सा लिया। सरकार के बार बार निर्देशों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। राजगढ़ साख सहकारी समिति सुल्तानिया में किसान देवचंद अपने गेहूं के पैसे न मिलने से खासे परेशान हैं। 29 मई को किसान ने 144 क्विंटल गेहूं बेचे थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने पर भी अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया। किसान का कहना है कि मामले की शिकायत पर अधिकारी एक दूसरे पर अपनी जवाबदेही टालने में मशगूल हैं। मैंने सुल्तानिया समिति में 144 कुंटल गेहूं बेचा था, जिसकी राशि 2,77,000 रुपये है, जिसका अभी तक 1 रुपये का भुगतान भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 8 महीने हो चुके हैं, जिससे मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूं। सभी जगह मैंने समस्या दर्ज भी की है। समिति प्रबंधक से बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि आप शिकायत करो भोपाल। अब मैं सीएम को शिकायत दर्ज करवाऊँगा। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।